Hello, 7th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Let us start a chapter from our book An Alien Hand, NCERT Supplementary Reader Book. This is second chapter of the book. Name of the chapter is Bringing Up Curry. Curry को बड़ा करना, करी का पालन पोषण. Let us start the chapter. Curry, a 5-month-old baby elephant. Curry एक 5 महीने का बच्चा हाथी है. Lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. वह अपने 9 साल के मित्र और उसके देखरेख करने के साथ वाले के साथ बड़ा होता है. करी डजंट ईट मच. करी ज़्यादा नहीं खाता है. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. वो लगभग 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ एक दिन में खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. वो बहुत खेल कूद करता है और बहुत ही संवेदनशील है. करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. करी एक लड़के को डूबने से बचाता है. करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड. करी वो हाथी 5 महीने का था. वैन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. जब उस हाथी को मुझे देखभाल करने के लिए दिया गया था. आई वॉज 9 years ओल्ड. मैं 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टो. मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था अगर मैं पैर के अंगूठों के बल खड़ा होता. ही सीम टू रिमेन दैट हाई. वो उतना ही ऊंचा रहता मुझे लगा. फॉर नियरली 2 years. 2 सालों तक. वी ग्रीव टुगेदर. हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए. नरेटर और वो हाथी इकट्ठे बड़े होते हैं. दैट इज़ प्रोबेबली वाई. शायद इसीलिए. आई नेवर फाउंड आउट. मुझे ये कभी पता नहीं चला. जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. कि वो कितना ऊंचा हो गया है मुझे इस बात का पता नहीं चला क्योंकि दोनों इकट्ठे बड़े हुए. ही लिव्ड इन अ पवेलियन. वो एक मंडप में रहता है. अंडर अ थैच्ड रूफ. जो कि एक घास फूस की छत के नीचे है. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स. जो कि वो पवेलियन जो है वो मोटे 3 पेड़ के ठूंठों के ऊपर टिका हुआ है. सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन. इस तरह से वो टिका हुआ है ताकि वो ना गिरे. वैन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. जब करी खंभों के साथ टकराए जब वो इधर उधर घूमे. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. पहली चीज़ जो करी ने की वो ये थी कि उसने एक लड़के को बचाया. करी डिड नॉट ईट मच. करी ज़्यादा नहीं खाता है. बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे. मगर फिर भी उसको एक दिन में 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत होती है. टू च्यू एंड प्ले विद. चबाने के लिए, खाने के लिए और उन टहनियों के साथ खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर रोज़ मैं उसको नहाने के लिए सुबह सुबह नदी पर ले जाता था. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक. वो रेतीले किनारे पर लेट जाता. वाइल आई रब्ड हेम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. जब मैं उसको मलता उस साफ रेत के साथ, नदी की साफ रेत के साथ मैं उसको मलता, उसकी पीठ पर मैं मलता 1 घंटे तक. आफ्टर दैट उसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद वो पानी में लंबे समय तक लेट जाता. ऑन कमिंग आउट. बाहर आने पर हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. उसकी जो चमड़ी थी वो हाथी दांत जैसे सफ़ेद हो जाती, साफ हो जाती. एंड ही वुड स्क्वील. और वो स्क्वील चिंघाड़ता. विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. वो उस समय चिंघाड़ता बड़ी खुशी के साथ जब मैं पानी को उसकी पीठ पर मलता था. देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर. तब मैं उसको कान से, टेक हिम बाई द ईयर, कान से उसको पकड़ता. बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. क्योंकि ये हाथी को ले जाने का सबसे आसान सा तरीका है. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. और मैं उसको जंगल के एज,
किनारे पर छोड़ देता। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। जब मैं उसके रात के खाने के लिए लशियस ट्विग्स, हरी हरी टहनियाँ लाने के लिए जंगल चला जाता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास बड़ी तेज़ हैचेट, कुल्हाड़ी होनी चाहिए जिससे कि उन टहनियों को काटा जा सके। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट। उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने के लिए लगभग आधा घंटा लग जाता। बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। क्योंकि अगर वो कोई टहनी अगर वो मसल दी जाती तो हाथी उसको नहीं छूता। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स। टहनियाँ लाना कोई आसान कार्य नहीं होता है। एंड सैपलिंग्स फॉर करी, और नन्ही नन्ही घास को, नन्ही नन्ही टहनियों को लाना जो है कोई आसान काम नहीं होता था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। मुझे हर तरह के पेड़ों को चढ़ना पड़ता। टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, जिससे कि मैं सबसे मुलायम और नरम ट्विग्स, टहनियों को उसके लिए ला पाता। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री। क्योंकि वो नई जो शाखाएं होती है किसी बट वृक्ष की, उसको वो बहुत पसंद करता था। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो कि किसी झुरमुट के पत्तों की तरह वो उगती हैं। एंड ब्रांचेज, और शाखाओं की तरह वो होती हैं। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ टहनियाँ इकट्ठा कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, किसी बसंत ऋतु के, स्प्रिंग डे मीन्स बसंत ऋतु के दिनों में, मार्च महीने में मैं कुछ टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड, जब मैंने अचानक सुना, करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से करी को मुझे बुलाते हुए मैंने सुना। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। तो उसकी जो बुलाने की आवाज़ थी वो एक बच्चे जैसी, ज़्यादा एक किसी बच्चे की तरह लगती थी, ना कि किसी हाथी की तरह वो लगती थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी उसको चोट कर रहा है, उसको मार रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतर आया। एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं तेज़ी से जंगल के किनारे की ओर भागा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, मगर वो हाथी वहाँ पर नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने सभी जगह उसको देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मगर मैं करी को ढूंढ नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के छोर तक गया, के पास तक गया। एंड आई सॉ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, तो मैंने किसी काली चीज को, कोई काली चीज जो कि पानी की सतह पर संघर्ष कर रही थी, उसको मैंने देखा। देन इट रोज हाइयर, तब वो ऊपर उठ गया। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और वो चीज मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मैंने सोचा कि करी डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बेसहाय था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और मैं उस 400 पाउंड के हाथी को नहीं बचा सकता था। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा ऊंचा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, मगर मैंने उसकी पीठ को राइज, ऊपर उड़ते हुए, पानी से ऊपर उड़ते हुए देखा। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जिस क्षण उसने मुझे देखा, कॉट माई आई मीन्स जिस समय उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, वो चिंघाड़ने लगा। ट्रम्पेट मीन्स चिंघाड़ना, तो वो चिंघाड़ने लगा। एंड
स्ट्रगल अप टू द शोर, और वो किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, संघर्ष करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, तब वो अभी अभी वो चिंगाड़ ही रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं उस नदी में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने किसी लड़के को लाइंग, पड़े हुए, सीधे पड़े हुए वहाँ पर पानी के, नदी के तले पर, बॉटम मीन्स तला, तले पर मैंने उसको देखा। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, वो जो आदमी था वो अभी तले तक नहीं पहुंच पाया था। बट ही वॉज समवट अफ्लोट, मगर वो थोड़ा, समवट मीन्स थोड़ा सा, अफ्लोट थोड़ा सा तैरता हुआ मुझे लगा। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर आ गया। सरफेस मीन्स सतह। टू टेक माई ब्रीद, सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए मैं पानी की सतह पर आ गया। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और करी वहाँ पर खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके पैर रेतीले किनारे पर गड़े हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड, और उसकी सूंड किसी हाथ की तरह फैली हुई थी। वेटिंग फॉर माइन, जो कि मेरे हाथ का, माइन मेरे हाथ का इंतज़ार कर रही थी। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा डाइव्ड, डुबकी लगाई। एंड पुल्ड द बॉय, बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और मैंने उस डूबते हुए लड़के को सतह की तरफ मैंने खींचा। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मगर क्योंकि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, मुझे तैरना अच्छी तरह से नहीं आता था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं तैरकर किनारे नहीं पहुंच पाया। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और पानी का धीमा बहाव मुझे पहले ही नीचे की ओर घसीट रहा था। सीइंग अस अड्रिफ्ट, सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, हमें पानी के बहाव में बहते हुए देखकर, करी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, करी जो कि बहुत धीमा था और बड़ा सोच विचार करता था, विचारशील था, सोचता रहता था बहुत। सडनली डार्टी डाउन लाइक अ हॉक, अचानक वो हॉक की तरह नीचे, बाज की तरह नीचे झपटा। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और वो आधे तक पानी में आ गया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ पर मैंने उसको अपनी सूंड को स्ट्रेच आउट, फैलाते हुए दोबारा देखा। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ, उसके हाथ को, उसके सूंड को पकड़ने के लिए उठाया। एंड इट स्लिप्ड, और उसकी सूंड खिसक गई, फिसल गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने अपने आप को दोबारा पानी के नीचे जाते हुए पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट, मगर उस समय मैंने पाया कि द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं पानी के, उस नदी के तल तक मैंने डुबकी लगाई। सैंक, सिंक, सैंक, संक। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने अपने नीचे अपने पैरों को मोड़ दिया, उनको इकट्ठा किया। देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, तब अचानक मैंने उस नदी के निचले भाग को मैंने ठोकर मारी, मैंने पैर से मारा। एंड सो शॉट अपवार्ड्स लाइक एन एरो, और इस तरह से मैं तीर की तरह ऊपर की ओर उछला। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस बात के बावजूद, दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, कि मैं उस डूबते हुए लड़के को हाथ से पकड़े हुए था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जब मेरा शरीर पानी के ऊपर उठा, ऊपर आ गया। आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, तो मैंने कोई फंदे जैसी चीज अपने गर्दन के चारों ओर पाई।
महसूस की। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मैंने सोचा कि कोई कोई जल का कोई जानवर मुझे निगलने जा रहा हो। आई हर्ड करी स्क्विलिंग, मैंने करी को चिंघाड़ते हुए सुना। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मैं जानता था कि ये उसकी सूंड थी जो मेरे गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को खींचकर किनारे निकाल दिया, किनारे पर ले आया। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज, करी पके हुए केलों को पसंद करता था। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो स्व सहायता में विश्वास रखता था, अपना काम खुद करने में विश्वास रखता था। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, जिससे उसके दोस्त को बड़ी परेशानी होती थी, बड़ा कष्ट उसको होता था। विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट्स द चाइजिंग ही नोज ही डिजर्व्स, बड़े शान के साथ करी उस गाली को सहन कर लेता था, स्वीकार कर लेता था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसका अधिकारी है। जब उसको झिड़का जाता था, डांटा जाता था, तो उसको डांट को स्वीकार कर लेता था। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी किसी बच्चे जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड, उसको प्रशिक्षित किया जाना पड़ता था। टू बी गुड, ताकि वो अच्छा हो सके, अच्छा बन सके। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसको ना बताओ। व्हेन ही वॉज नोटी, जब वो शरारत करे, अगर उसको नहीं बताया जाता। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, तो वो देन एवर, पहले से वो ज़्यादा मिस्चीफ, शरारत करने लग जाता। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, कोई आदमी उसको एक दिन कुछ केले खाने के लिए देता है। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, बड़ी जल्दी ही उसने पके हुए केलों के लिए बड़ी पसंद विकसित कर ली। उसको पके हुए केलों को वो ज़्यादा पसंद करने लगा। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, हम खाने के कमरे में, हमारा जो डाइनिंग रूम था, हम वहाँ पर बड़ी बड़ी फलों की प्लेटें रखते थे टेबल के ऊपर, और वो टेबल खिड़की के पास होता था। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड, एक दिन उस टेबल पर रखे हुए सारे केले डिसअपियर्ड, गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, और मेरे परिवार ने हमारे नौकरों को इसका दोष दिया कि वो सारे घर में जो सारे जितने केले थे उनको वो नौकर खा गए, हमने ये दोष उन पर लगाया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, वो फल दोबारा गायब हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस बार सारा दोष मुझे दिया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था कि मैंने ये नहीं किया था। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स, इससे मुझे अपने माता पिता एंड द सर्वेंट्स, और नौकरों पर बड़ा गुस्सा आया। फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, दे हैड ईचन ऑल द फ्रूट, कि उन्हीं ने वो सारे फल खाए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, अगले बार जब वो फल गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेवेलियन, मैंने एक केले को पूरी तरह से पिचके हुए करी के मंडप में देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरानी हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पर कभी भी फल नहीं देखे थे। एंड एज यू नो, और जैसा कि आप जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, कि वो हमेशा टहनियों को खाकर ही जिंदा रहता था।
नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं खाने के कमरे में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, कि क्या मुझे, मैं ये सोच रहा था, वंडरिंग, मैं हैरानी के साथ ये सोच रहा था कि क्या मुझे टेबल पर रखे हुए फलों को ले लेना चाहिए, खाना चाहिए उनको। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपने माता पिता की आज्ञा के क्या मुझे उन फलों को ले लेना चाहिए। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक, तो एक लंबी काले रंग की कोई वस्तु, कोई चीज़ जो कि बिल्कुल किसी सांप की तरह लगती थी, सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक खिड़की में से अंदर आई, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और सारे केलों के साथ वहाँ से गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड, मुझे बहुत डर लगा, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, और मैंने सोचा कि ये बहुत भयानक सांप होगा। दैट वुड स्नीक इन, जो कि चोरी से अंदर आ जाता है, एंड टेक फ्रूट, और फल ले लेता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रेंग कर कमरे से बाहर गया, एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और अपने दिल में बहुत सारा डर लेकर, मैं दिल से बहुत ज़्यादा डर के मैं घर से बाहर गया। फीलिंग श्योर, ये निश्चित करके, दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, मुझे ये निश्चित महसूस हुआ कि वो सांप दोबारा घर के अंदर आएगा। ईट ऑल द फ्रूट, सारे फलों को खाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सभी को मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया, आई सॉ करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, तो मैंने करी की पीठ को उस मंडप की दिशा में गायब होते हुए देखी। एंड आई वॉज सो फ्राइटन, मैं इतना डरा हुआ था, दैट कि आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं हौसला अफजाई के लिए, चीयर अप, हौसला अफजाई के लिए मैं उसके साथ को चाहता था, उसकी संगत चाहता था, कंपनी। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे मंडप की तरफ भागा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने वहाँ पर उसको केलों को खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैंने हैरान होकर उसको स्थिर खड़े हुए देखा। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल अराउंड हिम, वो केले उसके चारों ओर बिखरे हुए पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को फैलाया, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और वो एक केले को उठा रहा था, एक केले आगे अपनी सूंड बढ़ाकर उसने एक केले को उठाया, वहीं से जहाँ पर वो खड़ा हुआ था। दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, वो सूंड किसी काले सांप की तरह लगती थी। एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे मालूम हो गया, दैट करी वॉज द थीफ, कि करी ही चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसकी तरफ गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसको कान से खींचा। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और मैंने खुश होकर अपने माँ बाप को भी दिखाया, दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, कि ये करी था, ना कि मैं था जिसने इतने सारे सप्ताहों तक इन फलों को, सारे फलों को खाया था। देन आई स्कॉल्डेड हिम, तब मैंने उसको डांटा। द एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, हाथी जो हैं वो शब्दों को समझते हैं जैसे कि बच्चे शब्दों को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसको कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, कि अगले बार अगर मैंने उसको चोरी करते हुए, फलों की चोरी करते हुए देखा, यू विल बी विप्ड, तो उसको
चाबुक से मारा जाएगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल वेरी एंग्री विद हिम, वो जानता था कि हम सभी उससे गुस्सा हैं। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि उस घर के जो नौकर थे वो भी उससे गुस्सा थे, ये उसको पता था। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका अभिमान, उसका स्वाभिमान इतना जख्मी हुआ, इतनी चोट लगी, दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि उसने खाने के कमरे से कोई भी चीज़ दोबारा नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, उस समय के बाद, इफ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसको फल देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, वो हमेशा चिंगारता था जैसे कि वो उनका धन्यवाद करता। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, कोई हाथी चाहता है कि उसको सजा मिले अगर उसने कोई गलत कार्य किया है। बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, परंतु अगर उसको बिना कारण से दंडित किया जाए, ही विल रिमेंबर इट, तो वो उसको याद रखता है। एंड पे बैक इन योर ओन कॉइन, और वो उसका बदला चुकाता है, मतलब उसका बदला वो लेता है उसी तरह से। करी इज अ फास्ट लर्नर, करी बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स, वो सारे संकेतों पर वो महारत हासिल करता है। एंड साउंड्स ही इज टॉट, और ऐसा लगता है कि जो भी उसको सारे जितनी भी ध्वनियाँ उसको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो वो सबको सब पर अपनी महारत हासिल करता है। देयर इज वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, एक ऐसा सबक होता है जिसको सीखने में उसको 5 साल लग जाते हैं। करी इज नो एक्सेप्शन, करी भी इसका एक्सेप्शन, अपवाद नहीं है, मतलब करी के साथ भी ऐसा ही होता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट, किसी हाथी को सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। व्हेन टू सिट डाउन, कब उसको बैठना है। व्हेन टू वॉक, और कब उसको चलना है। व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है। एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीमे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, आपको ये चीज़ें उसको वैसी ही बतानी पड़ती हैं जैसे कि आप किसी बच्चे को बताते हैं। इफ़ यू से धत, अगर आप उसको धत कहें। एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसको कान से खींचें। ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो धीरे धीरे वो नीचे बैठना सीख जाता है। सिमिलरली, उसी प्रकार से, इफ़ यू से माली, अगर आप उसको माली कहें। एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी सूंड को आगे खींचें। ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज सिग्नल टू वॉक, तो वो धीरे धीरे इस बात को सीख जाएगा कि ये चलने का संकेत है। करी लर्नड माली आफ्टर 3 lessons, करी ने माली 3 सबकों के बाद, 3 अध्यायों के बाद सीख लिया। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, मगर उसको धत सीखने में 3 सप्ताह लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, नीचे बैठने में वो उतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो, वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्यों किसी हाथी को नीचे बैठना बताया जाता है। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर, क्योंकि हाथी जो है वो ऊंचा हो जाता है। एंड टॉलर देन यू, और आपसे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। हु टेक केयर ऑफ हिम, जो व्यक्ति उसकी देखभाल करता है उससे वो ऊंचा हो जाता है। सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, और इतना ऊंचा उस समय होता है जब वो 2 से 3 साल का हो जाता है। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर, आप किसी हाथी की पीठ तक किसी सीढ़ी की, लैडर मीन्स सीढ़ी की सहायता से ही पहुंच सकते हैं। इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, इसलिए किसी हाथी को नीचे बैठना सिखाना जो है ज़्यादा अच्छा होता है। बाय सेइंग धत, धत कहकर उसको नीचे बैठना सिखाना
ज़्यादा बेहतर होता है। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, जिससे कि आप उसकी पीठ पर क्लाइंब चढ़ सको। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कोई अपने साथ हमेशा कोई सीढ़ी लिए चलना क्यों चाहेगा। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल चीज़ किसी हाथी को सिखाना वो मास्टर कॉल होती है। ही ग्रेजुअली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। उसको आमतौर पर, हाथी को आमतौर पर मास्टर कॉल सीखने में 5 साल लग जाते हैं। मास्टर कॉल को प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, सही तरीके से सीखने में 5 साल लगते हैं। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिशिंग हाउलिंग साउंड। ये जो मास्टर कॉल होती है वो एक अजीब तरह का हिशिंग साउंड होता है और बड़े गुर्राने वाला साउंड, ध्वनि होती है। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। और ये एक ऐसी ध्वनि होती है जैसे कि कोई सांप या कोई शेर आपस में लड़ रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। और आपको उस तरह की आवाज़ उसके कानों में करनी पड़ती है। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू, कि क्या आप जानते हो कि जो आप हाथी से करने की उम्मीद करते हो, व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब आप उसको मास्टर कॉल देते हो तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, और हर एक चीज़ जो है अंधेरी हो, काली हो, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, सिर्फ उन तारों को छोड़कर जो ऊपर आसमान में होते हैं उनको छोड़कर अगर अंधेरा हो। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, तो उस समय आप कहीं पर भी, एनीवेयर कहीं पर भी ठहरना नहीं चाहोगे, ठहरने का आपको साहस नहीं होगा। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव हिम मास्टर कॉल, तो उस समय एक ही चीज़ आप कर सकते हो, वो है कि आप उसको मास्टर कॉल दे सकते हो। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और एकदम से, एट वंस, एकदम से वो हाथी पेड़ों को अपने सामने, अपने आगे के पेड़ों को अपनी सूंड के साथ नीचे झुका लेगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, इससे सारे और जानवर जंगल के वो भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जब पेड़ धड़ाम से नीचे गिरते हैं। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, तो उस समय बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो एक शाखा से दूसरी शाखा तक दौड़ते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप उन बंदरों को चांदनी में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप 12 सिंगों को हर दिशा में नीचे दौड़ते हुए देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप दूरी पर शेर को गुर्राते हुए भी देख सकते हो, दहाड़ते हुए देख सकते हो। इवन ही इज फ्राइटन, यहाँ तक कि वो शेर भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, तब वो हाथी अगले पेड़ों को और उससे अगले पेड़ों को नीचे खींचकर झुकाता है। एंड द नेक्स्ट, और फिर अगले पेड़ को। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house, और जल्दी आप पाओगे कि उसने जंगल में से सीधे आपके घर तक सड़क बना दी है। धन गोपाल मुखर्जी, दिस चैप्टर इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने सजेशन को वीडियो के अंत में उसके बारे में आप मुझे कमेंट करें। तो अगली बार मैं आपको और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाकर लोड करूँगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।